हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महाद्वीप से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप 7 हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका है। एशिया के बाद अफ्रीका है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। और आपसे पूछा जाए कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। और चौथा दक्षिणी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। और छठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है। और सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। एशिया महाद्वीप में एशिया शब्द, एशिया जो है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। आंसू का मतलब होता है उदित सूर्य की भूमि। उदित सूर्य की भूमि। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। अगला है, विश्व के लगभग 30% भाग पर विस्तृत कौन सा महाद्वीप है? विश्व के लगभग 30% भाग पर कौन सा महाद्वीप विस्तृत है? तो एशिया महाद्वीप विस्तृत है। एशिया महाद्वीप विस्तृत। विस्तृत का मतलब फैला हुआ है। फैला हुआ है। विश्व के लगभग 30% भाग पर फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है। 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती, तो कौन कौन से है? एक है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। कौन है? भूमध्य रेखा। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है। कौन कौन से हैं? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। एशिया के उत्तर में क्या है? एशिया के उत्तर में क्या है? तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया के उत्तर में क्या है? तो आर्कटिक महासागर है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। अगर पूछे दक्षिण में कौन सा महासागर है? दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। और पूर्व में पूछे तो पूर्व में प्रशांत महासागर है। पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर है। एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। और एशिया के पश्चिम में पूछे, एशिया के पश्चिम में क्या है? तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर
काला सागर और भूमध्य सागर है। ये सभी यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर ये जो है एशिया और यूरोप की सीमा रेखा है। एशिया और यूरोप की सीमा है। एशिया के पश्चिम में एशिया के पश्चिम में क्या है? एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर है। और ये जो है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर ये सभी एशिया और यूरोप की सीमा है। एशिया और यूरोप की सीमा है। इसको हम ट्रिक से याद करने के लिए लिखे हुए हैं। पूर्व में प्रसार, पश्चिम में यूके काबू, उत्तर में आर्क और दक्षिण में हिंद। पूर्व में प्रसार का मतलब हुआ पूर्व में प्रसार का मतलब प्रशांत महासागर। पश्चिम में यूके काबू में यू से यू का मतलब यूराल पर्वत। कै का मतलब कैस्पियन सागर। का मतलब काला सागर। भू का मतलब भूमध्य सागर। और उत्तर में आर्क का मतलब आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में हिंद का मतलब हिंद महासागर। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। पूर्व में प्रसार, पश्चिम में यूके काबू, उत्तर में आर्क और दक्षिण में हिंद। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर अलग करती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो कौन करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि अलग करती है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि अलग करता है। एशिया महाद्वीप में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया महाद्वीप में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अति प्राचीन युग के स्थलखंड एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड कौन है? अति प्राचीन युग के स्थलखंड कौन कौन से हैं? अंगरा लैंड और गोंडवाना लैंड और अंगरा लैंड। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड कौन कौन से हैं? तो अंगरा लैंड और गोंडवाना लैंड है। अंगरा लैंड कहां तक विस्तृत है? तो रूस और चीन तक। अंगरा लैंड कहां तक विस्तृत है? रूस और चीन तक। और गोंडवाना लैंड कहां तक विस्तृत है? तो प्रायद्वीपीय भारत तक। यानी अंगरा लैंड कहाँ है? तो रूस और चीन में विस्तृत है। गोंडवाना लैंड कहाँ है? तो प्रायद्वीपीय भारत में विस्तृत है। प्रायद्वीपीय एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं और कौन कौन से हैं? एशिया प्रायद्वीप में कौन कौन से प्रायद्वीप हैं? तो अरब,
प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडोचीन प्रायद्वीप इंडोचीन प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडोचीन प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत, एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी की माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में पर्वतमाला, एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की, किस श्रेणी की? हिमालय पर्वत श्रेणी की माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में है। नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में सबसे विस्तृत पठार, एशिया महाद्वीप में जो पठार है तो सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे विस्तृत पठार अगर पूछे, सबसे एशिया महाद्वीप में सबसे विस्तृत पठार पूछे तो तिब्बत का पठार। एशिया महाद्वीप में अगर आपसे पूछे कि सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, एशिया महाद्वीप में सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार का विस्तार कितना है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे एशिया महाद्वीप में जो पठार है तो सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? सबसे बड़ा विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार कितना विस्तृत है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। सबसे ऊंचा पामीर का पठार है। पामीर का पठार जो ऊंचा है, कितना ऊंचा है? 4,875 मीटर। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। तो कितना ऊंचा है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 4,875 मीटर, या ऐसे ही बोल सकते हैं 4,875 मीटर। 4,875 मीटर। पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर का पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है।
एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो चीन की है। अगर आपसे पूछे एशिया में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो चीन है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? चीन है। और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? तो मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। मालदीव है। अगला है एशिया महाद्वीप में स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध का मतलब होता है जिसकी सीमा समुद्र तट को नहीं छूती है, उसे स्थल रुद्ध कहते हैं। जो देश समुद्र तट को नहीं छूती है वे स्थल रुद्ध देश कहलाते हैं। स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और लाओस है। एशिया में कौन कौन से देश स्थल रुद्ध हैं? तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और लाओस है। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है। यांगसी नदी जो चीन में है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। यह कहाँ है? तो चीन में है। और इसकी गहराई, यांगसी नदी की गहराई कितनी है? यांगसी नदी की गहराई कितनी है? 397 मीटर। 397 मीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। और यह यांगसी नदी किस देश में है? तो चीन में है। यांगसी नदी की गहराई कितनी है? 397 मीटर है। 397 मीटर है। एशिया में सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? एशिया में सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त है। एशिया में सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त कहाँ है? तो फिलीपींस के नजदीक, फिलीपींस द्वीप के निकट है। फिलीपींस द्वीप के निकट। एशिया में सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? एशिया में सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है। तो प्रशांत महासागर कहाँ है? तो फिलीपींस द्वीप के निकट है। प्रशांत महासागर फिलीपींस द्वीप के निकट। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। और यह किसके निकट है? तो फिलीपींस द्वीप के निकट है। अगर पूछे मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर। 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। सबसे बड़ी झील, एशिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? एशिया में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। एशिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। एशिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। इसका विस्तार कितना है? 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर। 3,71,800 वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं या किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एशिया में सबसे गहरी झील, एशिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील
बैकाल झील है। बैकाल झील। एशिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगर इसकी बात करें समुद्र तल से गहराई कितनी है और धरातल से कितनी गहराई है? समुद्र तल से गहराई और धरातल से गहराई। धरातल से गहराई। समुद्र तल से बैकाल झील की गहराई, समुद्र तल से बैकाल झील की गहराई कितनी है? तो 1485 मीटर। समुद्र तल से बैकाल झील की गहराई समुद्र तल से कितनी है? 1485 मीटर है। 1485 मीटर है। और धरातल से बैकाल झील की गहराई कितनी है? तो 1940 मीटर। 1940 मीटर है। बैकाल झील की गहराई धरातल से कितनी है? 1940 मीटर। और समुद्र तल से गहराई कितनी है? 1485 मीटर है। तो फ्रेंड्स, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।